कामगार संरक्षण सम्मान संघ की तरफ से मानपुर में कामगार पंजीकरण अभियान के तहत सभी मजदूरों को उनकी सभी कार्यों को लेकर जागरूक अभियान चलाया। इस अभियान में कामगार संरक्षण के पदाधिकारी कामगारों को अपने कामों को लेकर जागरूक किया। कामगार पंजीकरण अभियान के कामगार संरक्षण सम्मान संघ के अध्यक्ष बिलाल खान का व पदाधिकारियों का स्वागत मानपुर के कामगार संरक्षण सम्मान के संघ के पदाधिकारियों द्वारा पुष्प फूल देकर किया गया और इसी तरह उन्होंने मानपुर के मजदूरों का कायदा को लेकर लड़ने की बात भी कही। देखिए खबरें आज भी के लिए, ब्यूरो रिपोर्ट मुंबई। जो मालिक है उनको कोई कागज नहीं देता काम का कि भाई ये मेरे यहाँ काम करते हैं, ऐसा करके कोई कागज मिलता है आपको। जब आपको कोई दिहाड़ी पर रखते हैं तो आपको कोई कागज देता है कि ये भी नहीं देता, नौकरी करता है, ये मेरा कामगार है। तो आप लोगों का कोई रिकॉर्ड ना कामगार आपके मालिक के पास है ना सरकार के पास है। इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाया कि सारे जितने भी असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो नाका मजदूर है, जो स्थलांतरित मजदूर है, ठीक है, जो अलग अलग प्रदेशों से आते हैं मजदूर, उन सब लोगों का सरकार अपने पास रिकॉर्ड बनाए और रिकॉर्ड बनाने के बाद उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि आने वाले टाइम में वो कभी भी लॉकडाउन लगाएंगे तो फिर वो उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि हमने सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया है, सरकार ने जब देश बंद किया है, तो सरकार की जिम्मेदारी भी है कि अपने गरीब नागरिकों का ख्याल रखें। इसीलिए ई श्रम करके जो कार्ड आया है वो आप लोगों के सुरक्षा के लिए है कि आप कभी भी अगर ऐसी लॉकडाउन जैसी हालत आती है तो सरकार के पास आपके बैंक अकाउंट रहेंगे, आप लोग सुन लो, और आपके सारी डिटेल रहेंगी। तो कल को लॉकडाउन लगता है तो सरकार को पकड़ के आप बोल सकते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा डालें, क्योंकि आज आपके पास डेटा है। और सरकार ने बोला भी है कि कल को जरूरत लगेगी तो हम लोगों को देंगे। और ई श्रम में रजिस्टर होने के बाद आपको बहुत सारी इंश्योरेंस स्कीम का भी फायदा मिलता है, तो इसके बारे में उमर भाई ने बताया। फिर एक और सरकारी बोर्ड है, उसके नाम है कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण मजदूर, इतर कामगार बोर्ड। उसमें अनेक प्रकार के कामगारों का सर्वेक्षण होता है और रजिस्ट्रेशन होता है। उसमें 25 से ज़्यादा स्कीमें हैं और उसकी स्कीम अगर आप गिनने जाएंगे तो शाम हो जाएगी, क्योंकि एक और अच्छी बात उसकी ये है कि आपके जो बच्चे हैं उनका नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग का खर्चा सरकार उठाती है। सालाना कुछ पैसा देती है, 2,500 से लेकर 10,000 रुपये तक। उसके अलावा घर खरीदने में 2 लाख रुपये की मदद देती है। उसके अलावा औजार खरीदने के लिए पैसा देती है। बहुत सारी ऐसी स्कीम है, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर टेबल लगा के आप जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है योगा कराएंगे। उमर भाई और लता जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप लोगों को सहयोग दो। इसी के साथ धन्यवाद। और बातें ऐसी है कि जो पहले हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरा था, जो हमारी रजिस्ट्रेशन हुई थी, तो फॉर्म हमने ले जाके बीएमसी में वहाँ पे लेबर कमिश्नर के यहाँ जमा किया था, वो वहीं का दफन हो गया। वापस रजिस्ट्रेशन करके हम लोगों ने जब पूरा डाला तो फॉर्म चालू, तो लोगों का ये भ्रम है। एक बार हमने पेपर दिया था, फिर वापस पेपर दिया, उसका वापस देने की जरूरत है कि आप लोगों के वो पेपर से सरकार को झुकना पड़ा और फिर आपका वो पेपर दोबारा लेके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो और 3 फोटो। बताइए, आप कह रहे बैंक खाता नहीं है तो
10 के बाद आपका बैंक खाता नहीं रहेगा। कल 9:15 बजे यहाँ टेबल लगेगा। 9:15 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक ये काम जारी रहेगा। जिसको भी बनवाना है आज अपना फोटो निकाल ले और अपना जोरेश निकाल ले, अपना निकाल के लाइएगा यहाँ पर, आपका बन जाएगा। दूसरी बात एक बार क्लियर कर रहा हूँ, बड़ा था मैंने जब उनको बताया कितना पैसा लगेगा तो लोग चुप हो गए। हमारे पास जो है वो पूरा डेटा है। लोग सेटलमेंट हो गए पूरी तरीके से। उस वक्त में भी ये यूनियन ने वहाँ पे काम किया, किसी को पता है क्या? नहीं है। हमारे सबका डेटा मेरे पास सब है। नेशनल, आपको याद है राशन आके लिया था स्टाफ वालों ने यहाँ पे चिंचवाड़ी। ये यही यूनियन का काम है। कामगार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष काम कर रहे हैं और महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। यहाँ पे जितनी जानकारी दी गई है ना, वो दोनों वर्गों के लिए है, पुरुष के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी। आपको पता है आपके साथ में बहुत सारी महिलाएं स्टाफ में आके काम करती है, उनके लिए भी ये यूनियन काम कर रही है और उनके लिए भी सरकार ने वही फायदे रखे हैं जो फायदे आप लोगों के लिए रखे हैं। तो ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास में और हमारे काम करने की जगह पर जो औरतें हैं, जिनको देश की या फिर दुनिया की आधी आबादी कहा जाता है और उनकी वजह से भी काम आगे बढ़ रहा है, ये मानते हुए हमें हमारे आजू बाजू के बहनें या हमारी जो पत्नियां हैं जो काम कर रही हैं या हमारी बच्चियां काम कर रही हैं 18 साल के ऊपर 60 साल के नीचे, वो सारे लोग घर काम करने वाले, साफ सफाई काम करने वाले, झाड़ू काम करने वाले या फिर सिलाई का, बुनाई का या टिकली लगाने का या कुछ भी काम हो, कंपनी में पैकिंग का काम हो, किसी भी तरीके का काम हो, उसका पंजीकरण इस यूनियन के अंदर होगा और जो हक उनके हिस्से में आए हुए हैं, जो सरकार ने दिए हुए हैं, वो सारे हक के लिए हमारी यूनियन काम करेगी। वो भी अधिकार तुम्हारी बराबर का मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना, क्योंकि आज जब पति, बहुत सारे लोगों के घरों में बहुत सारे हादसे हुए हैं, पति नहीं है तो पति को काम पे जाना पड़ रहा है, बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है। ये भी मद्देनजर मेरे को कुछ जरूरत नहीं अपना और बहुत सारे लोग हमारे साथ में महिलाएं भी काम कर रही है। और दूसरी बात जो बार बार आ रही है, ये बहुत सारी जगहों पर आ रही है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि बैंक अकाउंट अगर हमारे पास नहीं है तो हमारा यूनियन कार्ड नहीं बनेगा, हमारा ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा, हमारा नाता कामगारों में नोंदनी नहीं होगा। ये डर आप लोग दिमाग से निकाल दो। आपके पास अकाउंट नहीं है, यूनियन में आप मेंबर बन जाइए, वहाँ पे लिखवा दीजिए हमारे पास अकाउंट नहीं है, हमें अकाउंट की ज़रूरत है। हम लोग यूनियन यहाँ पे एक जीरो बैलेंस का खाता खोलने वाले व्यक्ति से बात करेंगे, वो कोई भी सरकारी बैंक वालों से, और उन व्यक्ति को बुलाकर यहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे। बैंक अकाउंट नहीं है, बहुत से लोग का नहीं है। यहीं पे अगर इतने भी बहुत सारे तो वो सेटलमेंट हो गए पूरी तरीके से। उस वक्त में भी ये यूनियन ने वहाँ पे काम किया, किसी को पता है क्या? नहीं है। हमारे सबका डेटा मेरे पास सब है। नेशनल, आपको याद है राशन आके लिया था स्टाफ वालों ने यहाँ पे चिंचवाड़ी। ये यही यूनियन का काम है। कामगार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष काम कर रहे हैं और महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। यहाँ पे जितनी जानकारी दी गई है ना, वो दोनों वर्गों के लिए है, पुरुष के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी। आपको पता है आपके साथ में बहुत सारी महिलाएं स्टाफ में आके काम करती है, उनके लिए भी ये यूनियन काम कर रही है और उनके लिए भी सरकार ने वही फायदे रखे हैं जो फायदे आप लोगों के लिए रखे हैं। तो ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास में और हमारे काम करने की जगह पर जो औरतें हैं, जिनको देश की या फिर दुनिया की आधी आबादी कहा जाता है और उनकी वजह से भी काम आगे बढ़ रहा है, ये मानते हुए हमें हमारे आजू बाजू के बहनें या हमारी जो पत्नियां हैं जो काम कर रही हैं या हमारी बच्चियां काम कर रही हैं 18 साल के ऊपर 60 साल के नीचे, वो सारे लोग
घर काम करने वाले, साफ सफाई काम करने वाले, झाड़ू काम करने वाले, या फिर सिलाई का, बुनाई का, या टिकली लगाने का, या कुछ भी काम हो, कंपनी में पैकिंग का काम हो, किसी भी तरीके का काम हो, उसका पंजीकरण इस यूनियन के अंदर होगा। और जो हक उनके हिस्से में आए हुए हैं, जो सरकार ने दिए हुए हैं, वो सारे हक के लिए हमारी यूनियन काम करेगी। वो भी अधिकार तुम्हारी बराबर का मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना, क्योंकि आज जब पति, बहुत सारे लोगों के घरों में बहुत सारे हादसे हुए हैं, पति नहीं है तो पत्नी को काम पे जाना पड़ रहा है, बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है। ये भी मद्देनजर मेरे को कुछ जरूरत नहीं अपना, और बहुत सारे लोग हमारे साथ में महिलाएं भी काम करती है। और दूसरी बात की बार आ रही है, ये बहुत सारी जगहों पर आ रही है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि बैंक अकाउंट अगर हमारे पास नहीं है तो हमारा यूनियन कार्ड नहीं बनेगा, हमारा ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा, हमारा नाता कामगारों में नोंदनी नहीं होगा। ये डर आप लोग दिमाग से निकाल दो। आपके पास अकाउंट नहीं है, यूनियन में आप मेंबर बन जाइए, वहाँ पे लिखवा दीजिए हमारे पास अकाउंट नहीं है, हमें अकाउंट की ज़रूरत है। हम लोग यूनियन यहाँ पे एक जीरो बैलेंस का खाता खोलने वाले व्यक्ति से बात करेंगे, वो कोई भी सरकारी बैंक वालों से, और उन व्यक्ति को बुलाकर यहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे। बैंक अकाउंट नहीं है, बहुत से लोग का नहीं है। यहीं पे अगर इतने भी बहुत सारे आपका नहीं है। कामगार सुरक्षा सम्मान में क्या संख्या, क्या प्रोग्राम इधर रखा गया था कामगारों के पक्ष में? आज जो अपने कामगार भाई लोग हैं और बहनें जो हैं यहाँ पर काम करते हैं बिना किसी प्रूफ के, जो उनका मालिक है उनको कोई प्रूफ नहीं देता है कि वो काम करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो कामगार की तरफ की जो जिम्मेदारियां हैं उससे वो बच जाता है। कभी एक्सीडेंट होता है, कभी अदालतर यहाँ पर आग लगती रहती है, उसको उनको ना जिसकी वजह से काम का प्रूफ नहीं होने की वजह से ना उनको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिलता है, ना मालिक की तरफ से कोई सुरक्षा मिलती है। तो हमारी यूनियन कोशिश कर रही है कि यहाँ के जितने भी कामगार हैं उन सबको संगठित करके सरकार की तरफ से फंड दिलाएं कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में इस शहर का जो कचरा है उसको सेग्रीगेट करके, उसको बांट के, और वो दोबारा रिसाइकलिंग का काम करते हैं। ये लोग असली में पर्यावरणवादी लोग हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो देश के और शहर के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, वो इतनी बुरी हालत में रह रहा है, उसके लिए सरकार का फंड होना चाहिए। एक हमारी मांग वो है। साथ साथ जो कामगारों के लिए पहले से सरकारी जो कल्याणकारी जो बोर्ड बने हुए हैं उनका इसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो भी सरकारी जो भी कल्याणकारी स्कीम है, जो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, घर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया, वो सारी स्कीमों का फ़ायदा यहाँ के गरीब कामगारों को मिले। तो इसी के बारे में आज कार्यक्रम रखा था। उसकी जानकारी देने के लिए यहाँ के सदस्य के लिए आज हमने यहाँ पर कार्यक्रम रखा था। किस तरह से काम करेगी कामगारों के लिए, जो आज मानपुर में बहुत बड़े पैमाने पर गरीब लोग हैं, किस तरह से आपकी संस्था ये जो संजय काम करेगी? नहीं, हमारी संस्था जो है अभी जो नए 4 लेबर कोड आए हैं उसके तहत सामाजिक सुरक्षा की जो प्रावधान है, सामाजिक सुरक्षा होता है कि जब कोई कामगार इस हालात में नहीं रहे कि वो कमा सके, या उस उम्र में नहीं रहे कि वो कमा सके, तब जिम्मेदारी बन जाती है सरकार की कि उसका घर, उसका निवारा, उसके स्वास्थ्य, उसकी बच्चों की शिक्षा, उसके पेंशन, सब की जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है। जो मार्ग से सरकार को लागू करना है और उसका फ़ायदा यहाँ के कामगारों तक पहुँचाना है। इसलिए हम लोग यहाँ पर अपनी यूनियन के सदस्यता बना रहे हैं, ताकि हम बता सकें कि सरकार को पता है कि कामगार कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ काम करते हैं, पर जब तक क्योंकि उनकी आवाज़ नहीं है, वो संगठित नहीं है, तो करके उनको कोई सरकार भी आगे से आगे बढ़ के उनको कोई फ़ायदा नहीं देती है। तो हमारी यूनियन उनको संगठित करके अपने संगठन में सदस्य बना के सरकार तक उनकी आवाज़ पहुँचाने का काम करेगी। मजदूरों का शोषण जो किया जाता है जो उनके मालिकों द्वारा, उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, हमारा मेन मुद्दा वही है कि क्योंकि कामगार उनको पगार पूरी नहीं मिलती है, जो न्यूनतम आय है, न्यूनतम आय और न्यूनतम दिहाड़ी जो मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलती है, और उनको कभी भी निकाल दिया जाता है, कभी भी रख लिया जाता है, कितने भी घंटों काम कराया जाता है। तो उसको लेकर हमारे देश में नियम और कानून है जिसका पालन यहाँ के मालिकों को करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम यहाँ के मालिकों के खिलाफ हैं, यहाँ के मालिक
और यहाँ के मजदूर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो छोटे छोटे मालिक हैं उनका भी धंधा कभी भी जब आग लगती है पूरा चौपट हो जाता है। हम उनके भी साथ हैं कि सरकार उनको भी सुरक्षा दे और यहाँ के जो उनके कामगार हैं उनको भी सुरक्षा दे। सर अपना नाम बताइए और जो महिला को लेकर आज बड़ा सवाल है मजदूरों के लिए, उसके ऊपर क्या काम करेंगे आप एक महिला होने के लिए? जी मेरा नाम जमीला है। महिलाओं की बात यहाँ पे इसलिए पहले आनी चाहिए क्योंकि वो घर के साथ साथ बाहर जाकर भी काम करती है और घर परिवार को सपोर्ट करने का पूरी जिम्मेदारी लेती है। और आज के डेट में कहा जाए तो इतनी महंगाई है, उस महंगाई में औरत को भी काम करनी पड़ रही है और आदमी को भी काम करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे जगहों पर ये होता है कि औरत यहाँ पे काम करती तो है लेकिन उसकी पंजीकरण कहाँ पे है? उसकी पंजीकरण ऐसे तो घर में भी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन कम से कम वो समाज के अंदर से काम करके वो अपना एक पहचान बनाना चाहती है। तो उसके लिए भी प्रावधान जो सरकार ने दिया है, उस सरकार के प्रावधान के अनुसार उसका पंजीकरण करे और उसको जो अधिकार मिलनी चाहिए जो सरकार ने अभी फ़िलहाल दे रही है, जैसे सभी कामगारों को दे रही है पुरुषों को, वैसे महिलाओं को लिए भी प्रावधान है। तो ये प्रावधान को ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के मुद्दों को लेकर और बेहतर क्या बनाया जा सकता है, ये पंजीकरण होने के बाद जो कुछ भी सामने मुद्दे आते हैं, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो आदमी जो होता है वो लंबे समय तक काम करता है, औरत होती है कुछ समय के बाद वो काम नहीं कर सकती है। तो उस वक्त पे सरकार उनके लिए क्या प्रावधान कर सकती है, पेंशन का क्या कर सकती है, या एकल महिला होती है या विधवा महिला होती है तो उसके लिए क्या प्रावधान, उसके परिवार के लिए क्या सुरक्षा है और उनके बच्चों की शिक्षा कैसे होनी चाहिए, वो खुद सुरक्षित कैसे रहे, इन सारे चीज़ों को लेकर जो भी कमियाँ हैं अभी तक जो कानून बना है सरकार के अंदर, उसके अंदर की जो कमियाँ हैं वो उसके आवाज़ उठाने के लिए यूनियन काम करेगी और महिलाओं के साथ में रहेगी। और ख़ास बोल के उन महिलाओं के साथ जो मज़दूर वर्ग के हैं और जो सिर्फ यहीं पे नहीं, स्क्रैप पे ही नहीं, सब अलग अलग जगह पे अलग अलग सेक्टर में, इसमें घर कामगारों का भी पंजीकरण हमारे यूनियन की तहत हो रहा है। उसके अंदर भी हम लोग सारे गली गली जाकर हमारे वॉलंटियर घर काम महिलाओं को ढूंढ रहे हैं। हम ये कहते हैं कि बहुत सारी संगठनाएं काम कर रही है, उन संगठनाओं को भी हमारा आह्वान है कि वो भी घर काम वालों महिलाओं की जो भी फॉर्म भरे हैं वो उनका पंजीकरण को आगे लेकर जाकर उनको अधिकार दिलाने के लिए वो भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। हम भी उनके साथ में जुड़ने के लिए तैयार हैं और हमें काम करनी है मिलके, क्योंकि हक जो है वो पुरुष हो या महिला हो इस देश में बराबर का होनी चाहिए। जब हुकूक की बात आती है तो कानून के अंदर भी कहीं ना कहीं बदलाव दिखते हैं, वो बदलाव ना दिखे, देश की आधी आबादी कहे जाने वाली जो महिला वर्ग है उसको भी बराबर का हक मिलनी चाहिए।